हेलो एवरीवन, आज हम सभी क्लास 9th मैथ की जो एक्सरसाइज 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम, इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें कि हमने सभी इस क्लास के एग्जाम्पल्स और नंबर सिस्टम में जो नंबर्स हैं, टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में ये बहुत ही अच्छे से समझाया है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। आप लोग अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को जो पिछले वीडियो हैं वो अच्छे से देखने चाहिए, और उसके बाद आप लोगों को आना है इस क्वेश्चन पर, जो कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे। अगर कुछ भी रह गया तो फिर आप लोग बात करना, आप लोग मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। वैसे भी मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आप लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक मैंने तो इसका आंसर पहले ही दे दिया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं बताता हूँ। इज दो इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, जो इज जीरो ए रेशनल नंबर। यहाँ पर पूछा गया क्या शून्य है जो वो रेशनल नंबर है या नहीं। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। क्या आप लोग इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो कि क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही सिंपल है, ये हमने लगभग पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी हम एक बार अच्छे से इसे प्रोफेशनल वे से हमें इसे समझाते हैं। तो नंबर पहले तो इसको आप लोगों को क्या लिखना है, जैसे सॉल्यूशन डालकर आप लोगों को जो क्या लिखना है। तो यहाँ पर जीरो के बारे में पूछा गया है, तो हम जो सिंस आप लोग सिंस लिख सकते हैं, चाहो तो ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस जीरो बराबर हम लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं। अब देखो वेयर 0/1 हो गया, और आप लोग इधर ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं रेशनल नंबर। और ये क्यों है, लिखोगे क्यों, सिंस या फिर वेयर p इज इक्वल टू क्या है 0, q इज इक्वल टू क्या है 1, सो इट इज ए रेशनल नंबर। बहुत ही सिंपल है ब्रदर्स, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है, सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा है, सॉल्यूशन। सिंस चूँकि हम जीरो बराबर क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। और 0/1 क्या है, एक रेशनल नंबर है, जो कि हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। और यहाँ पर वेयर जहाँ p बराबर हमने 0 लिया है, क्योंकि हमें रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन पता है। p बराबर अगर 0 है, q बराबर 1 है। जो यहाँ पर हमें पता है केवल q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर लिखा है। जो यहाँ पर बताया कि क्या आप कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, जो पी वाई क्यू के रूप में 0/1 लिखा हुआ है। आप लोग इसे ये जो हमने नीले पेन से चलाया है उससे आप लोगों को नहीं लिखना है, बस हम ये समझा रहे हैं। वेयर जहाँ पर आप लोगों ने p बराबर 0 है, q बराबर 1 है, तो इट इज़ ए रेशनल नंबर। बस इतना करना है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा आप लोगों का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिए, बस चलते फिरते क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग देखते हैं, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत से सॉल्व किए हैं। तो बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन डाल दो चाहो तो। सोल्यूशन, अब देखो लिखो सिंस, वैसे ना लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिंस we have to find 6 rational numbers, since we have to find 6 rational numbers हमें 6 संख्या चाहिए। तो देखो अच्छा, 6 + 1 बराबर क्या होगा,
6+1 = 7। अब 7 का हमें मल्टीप्लाई करना है, किसमें 3 और 4 के बीच में चाहिए। बिटवीन पूरा नहीं लिखा है, अब जो 3 है 3 को हमें 3 बराबर 3/1 कर लेना है, ठीक है। अब ये कितना होगा 21/7 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो 4 है इसको हमें 4/1 लिखना है और इसमें हमें 7 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो ये आएगा 28/7। तो बिल्कुल सिंपल है आप लोगों का क्वेश्चन और इसका आंसर भी समझ लो आप लोगों का आ चुका है। तो आप लोगों को बस इतना दो, ये आ गया 27/1, ये आया 21/7 आया और ये 28/7 आया है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग डायरेक्ट रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आएंगे। जो 21 है और अपन 7 दोनों में अपन 7 है, दोनों में जब डिनोमिनेटर सेम होता है और यहाँ पर जो 20 हमने ये मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो बीच की संख्या अपने आप निकल आती है। जो 21 के बाद क्या आएगा 22, तो यहाँ पर आएगा 22/7 फर्स्ट नंबर हो गया। उसके बाद 23/7 सेकेंड नंबर हो गया। उसके बाद में 24/7 थर्ड नंबर हो गया। उसके बाद में 25/7, उसके बाद में 26/7, उसके बाद में 27/7। बिल्कुल सिंपल वे में आप लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के जो 6 नंबर्स हैं वो आप लोगों के पास आ चुके हैं। आप लोगों के 6 नंबर्स बिल्कुल आप लोगों के पास पहुँच चुके हैं। आई थिंक आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। बिल्कुल इतना ही लिखना है आप लोगों को। ये 22 से लेकर 20, यहाँ पर ये 25 है, ठीक है, 25/7। तो ये बिल्कुल सिंपल वे में आप लोगों का सोल्यूशन हो चुका है। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है सिंस वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4, पूरा लिख सकते हो या फिर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब 6 फाइंड करने तो 6+1 करके आप लोगों को क्या कर देना है, 6+1 करके आप लोगों को +1 कर देना है, 7 हो जाएगा। तो 3 में 7 का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना, वैसे ही 4 में कर देना है। तो ये आएगा आप लोगों का क्या आएगा, यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये आएगा आप लोगों का 21/7 और ये 28/7, इनके मध्य की जो संख्या है बीच की वो आप लोगों की ये आ जाएंगी। बिल्कुल राइट आप लोगों का आंसर हो चुका है। आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं और राइटिंग थोड़ा आप लोग अच्छी राइटिंग में लिखना। हमारी इसमें अभी पहले शुरुआत कर रहे हैं, इस वजह से राइटिंग अच्छी नहीं आ पा रही है। और इसके बाद में हम क्वेश्चन आप लोगों का होगा स्टार्ट थर्ड। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ही अच्छे वे में बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने देख लिए हैं। अब देख लो आप लोगों की जो नंबर्स हैं 3/5 और 4/5, इसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स चाहिए। 3/5 और 4/5 बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। आप लोगों को देखना है जैसे 3 था यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों को जो 3 था वहाँ पर अब 3/5 हो गया, 4 था 4/5, यहाँ पर 6 थी, यहाँ पर 5 नंबर्स चाहिए। बिल्कुल सिंपल है। चलो हम करके दिखाते हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन डाल देना है। सिंस वी हैव टू फाइंड 5 numbers between 3/5 and 4/5, यही है। अब जो 3/5 है उसको यहाँ पर लिख लो, 3/5 = 3/5, और यहाँ पर एक और लिखना है आप लोगों को 4/5, और इसमें 4/5 लिखकर जो हमें कितनी 5 नंबर्स चाहिए, 5 नंबर्स चाहिए, तो आप लोगों को लिख लेना है। इसके बाद आप लोग चाहो तो नीचे यहाँ पर ये लाइन है, इसके नीचे लिख सकते हो। क्या लिखोगे, 5+1 = 6 होगा, 6। अब जो 6 का मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, 6 6, यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, तो ये आप लोगों का आएगा 18/30 और ये आएगा आप लोगों का 24/30। यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग रिक्वायर्ड नंबर्स क्या आएंगे आप लोगों की, जो 18 के बाद क्या आएगा 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30, जो कि आप लोगों के नंबर्स हो चुके हैं। आप लोग देखते हैं 5 नंबर्स हो गए हैं और यही आप लोगों का आंसर है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, वेरी गुड वे में। और हिंदी वाले तो जानते हैं, आप लोगों को पता है कि क्योंकि हमको 5 पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है, किसके किसके बीच की, 3/5 और 4/5 इन दोनों के बीच की चाहिए। तो यहाँ पर 3/5 लिख लो, बिल्कुल 3/5 लिख कर आप लोगों को क्या करना है, 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, वैसे ही 4/5 में 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। और आप लोग देखते हैं यहाँ पर है, ये वाला नंबर कितना है, ये वाला नंबर आप लोगों का आया है 18/30, ये है 24/30। अब जब 18 के बाद 19 आता है, वैसे 90 एक एक करके डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 30 सब में लिख दिया और ऊपर एक एक जोड़ते जाओ, तो 18 के बाद 19, 20 और 21, 22, 23, 24 तो आई, तो बस 5 नंबर चाहिए, तो 5 नंबर्स आ गए। आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हैं टोटल इसमें, तो अब कुल मिलाकर आप लोगों का 1 क्वेश्चन बचा है। तो आप लोग देखते हैं, ये तो हमने, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पिछले जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ही मस्ट आप लोगों को देखने चाहिए, क्योंकि अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही कम समझ में आएगा, लगभग समझ में ही नहीं आएगी। तो आप लोग जैसे कि आप लोगों को दिया गया है स्टेट वेदर, आप लोगों को बताना है कि जो स्टेटमेंट्स कथन दिए गए हैं वो सत्य हैं या असत्य, आप लोगों को यहाँ पर रीजन भी देना है कि क्यों सत्य है या असत्य हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये क्या होगा, ट्रू होगा, क्या होगा, ये ट्रू होगा। अब जो यहाँ पर हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होती हैं आप लोगों की, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर होल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर आप लोगों की W होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो आप लोग जैसे हैं, तो क्लियरली आप लोग देखते हैं यहाँ पर पूरा जो आल नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। चाहो तो आप लोग इतना ही रीजन दे सकते हैं कि आप लोगों को तो पता है कि ये नेचुरल नंबर हैं और ये होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग ये हो गया। अब या फिर आप लोग एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, स्टेटमेंट के रूप में क्या लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पर लिख सकते हो सोल्यूशन करके, सोल्यूशन तो होगा ही, समझो ट्रू पहले ही लिख लेना है, TRUE, ठीक है, ट्रू। अब इसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है, सिंस, देखो क्या लिखना है, सिंस होल नंबर्स, सिंस होल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। इसीलिए ये ट्रू हुआ, क्योंकि जो जीरो और नेचुरल नंबर्स का समूह है क्या है, वो होल नंबर्स है, और इसीलिए ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और या फिर आप लोग एक अलग से क्या लिखते हैं, सिंस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सिंस एवरी
नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सो इट इज़ ट्रू। ट्रू हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखते क्या लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया रीजन, एक ये हो गया। अगर वैसे अगर छोटा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सिंस एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, डब्ल्यू होल नंबर। बस इतना लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही हो गया, ज़्यादा हो गया। छोटा सा कोई भी एक लिख दो बस। अब देखो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये इसमें बताया गया है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का फॉल्स। ये क्या होगा, फॉल्स। ये हो जाएगा आप लोगों का फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, अब आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि जेड अर्थात इंटीजर के बराबर क्या होता है, जो डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर -3 हो गया, -2 हो गया, -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है। अब देखो, और हमें पता है होल जो इंटीजर ये हो गया होल नंबर, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू होता है, डब्ल्यू इक्वल टू होता है आप लोगों का 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये हो गया। आप लोग देख रहे हैं इसमें स्पष्ट रूप से कि जो निगेटिव नंबर्स हैं वो इसमें है नहीं होल नंबर्स में, और इसमें बताया कि प्रत्येक इंटीजर होल नंबर है, तो ये बिल्कुल फाल्स है। ठीक है। ऐसे आप लोग इसका एक छोटा सा रीजन अगर देना चाहें तो ये देख सकते हैं आप लोग, जो सिंस -1 इज नॉट ए होल नंबर आप लोग लिख सकते हैं। इतना छोटा सा रीजन अगर देना चाहें तो इतना लिख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं जो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, अर्थात प्रत्येक परिमेय संख्या एक होल नंबर है, ये भी गलत हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं। सीधा छोटा सा अगर कार्ड आप लोग देना चाहें, जैसे आप लोग जानते हैं रेशनल नंबर्स क्या होती हैं, जैसे आप लोग इतना लिखना, ये फाल्स होगा, क्यों होगा, सिंस 1/2 मान लो, 1/2 इज ए होल नंबर, 1/2 इज ए रेशनल नंबर, ऐसे लिखो, रेशनल नंबर बट 1/2 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर। बस इतना रीजन बहुत है कि जो चूँकि 1/2 है वो रेशनल नंबर तो है लेकिन होल नंबर ये नहीं है, इसीलिए ये होगा आप लोगों का फॉल्स। तो कुल मिलाकर ये आप लोगों का क्या है, ट्रू। फर्स्ट वाला आप लोगों का क्या आया था, ट्रू आया था, चूँकि एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स आया और ये फॉल्स। तो बस आप लोगों को इस प्रकार से ये कार्ड सही लिख देना है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और डाउट आप लोगों का क्लियर किया जाएगा। तो उसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे कोई क्वेश्चंस और एग्जांपल समझाने का कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय।